नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स में 26 सितंबर 2025 की आज की क्लास है। हम लोग चर्चा करेंगे कि 25 सितंबर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संसार में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक ने 22 सितंबर 2025 को कितनी राशि का ऋण समझौता असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए किया है। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट में इंडियन सरकार अर्थात भारत सरकार के साथ साथ एडीबी पैसा लगा रही है। अब इसके लिए एक ऋण समझौता या जिसको आप लोन एग्रीमेंट कहते हैं उस पर हस्ताक्षर किया गया। कितने करोड़ का लिया गया या कितने मिलियंस में लिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एडीबी जहां भी आ जाए आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि जहां कहीं भी एडीबी लिखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, तो आपको मनीला फिलीपींस याद आ जानी चाहिए। है कहाँ? यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य ये एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देके गरीब क्षेत्रों में की वृद्धि करना या गरीबी को नष्ट करना। कुल मिला के ये सतत विकास करना, और सतत विकास कहाँ पे करना? एशिया तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। अब एडीबी में सदस्य कितने हैं? कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 सदस्य एशिया से हैं और 49 और 19 सदस्य जो हैं वो बाहर से हैं। एडीबी की जो स्थापना हो रही थी उसमें भारत भी एक एक्टिव मेंबर था। अब भारत ने इसके साथ 125 मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बाकी जो डिटेलिंग है इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना डॉलर है बेटा? 125 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बेटा ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी हिंट्स पॉइंट्स है। इसको बेटा आप लोग एक काम करिए, इसको की फैक्टर की तरह नोट्स कर लीजिएगा, 10 रुपये का नोट लगा के इस पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया? अच्छा, ये इंटरपोल होता क्या? पहले आप इस बात को समझिए कि इंटरपोल है क्या। याद रखो, जैसे पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम क्या करते हैं? किसी एक क्षेत्र में वहाँ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब वहाँ पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए, वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, उसलिए पुलिस सिस्टम बनाया गया। इसी तरह से जब ये पुलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है या अंतर्राष्ट्रीय देशों में हो जाती है तो उसको बोलते हैं इंटरपोल। जैसे भारत में किसी ने अपराध किया और वो अमेरिका चला गया, अब अगर इसको पकड़ने का कार्य करेगा वो क्या करेगा? इंटरपोल। इंटरपोल ने अपनी एक ब्रांच का या एक समिति का सदस्य भारत को चुना है। वो किसको चुना गया, वो पॉइंट्स आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, जब कभी आपसे इंटरपोल याद आ जाए तब इंटरपोल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स याद रखना। कैसे? जैसे इंटरपोल का गठन किस लिए किया गया? इसका गठन किया गया था आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी तथा मानव तस्करी को रोकने हेतु। इसकी हाल ही में बैठक कब हुई थी? इसकी हाल ही में बैठक हुई थी 19 सितंबर सन 2025 को। कहाँ हुई थी इसकी बैठक? हुई थी सिंगापुर में। हाल ही में जो उसको सदस्य बनाया गया, वो सदस्य बनाया गया इंटरपोल एशियाई समिति का, इंटरपोल एशियन कमेटी का, अर्थात सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये बड़ा इसके की फैक्टर्स हैं, इनको आप नोट्स कर लीजिएगा। इसी नोट के साथ याद रखिएगा कि यूपी SSC के बैचेस, स्टेनो बैचेस हो गया, लेखपाल बैच हो गया, जूनियर असिस्टेंट बैच हो गया, ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनसे आप जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में अहमदानगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदल के क्या रख दिया गया? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया और उसका नया नाम क्या पड़ा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखो बेटा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्याबाई या अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये अहिल्याबाई जी को एक कंट्रीब्यूशन या संबोधन के लिए किया गया उनको। ठीक है, ऑप्शंस क्या रहा इसका? ऑप्शंस नंबर है तीसरे का, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO की कौन सी परियोजना ने हाल ही में कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया? BRO के बारे में पूछा। BRO का नाम मतलब क्या हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये करती क्या है? देखो बेटा, अब BRO के बारे में दो पॉइंट्स याद रखना। जैसे कि आपके घर के पास की सड़क बनाने का काम आपके यहाँ की संस्था कर रही होगी, कुछ नगर निगम बना रही होगी, आपके यहाँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी को बना रही होगी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पे सीमा होती है, सीमा पे बॉर्डर रेखा का निर्माण कौन करता है? वो काम करता है BRO।
बीआरओ क्या, बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बीआरओ ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया कारगिल में या लद्दाख सेक्टर में, वो कौन सा प्रोजेक्ट था, याद रखो बेटा, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट विजय। प्रोजेक्ट विजय क्या करेगा, लद्दाख को कनेक्टिविटी देगा दूरस्थ घाटियों से व अग्रिम क्षेत्रों से, लद्दाख को कनेक्टिविटी देने के लिए। अब ये परियोजना प्रोजेक्ट विजय के नाम से, अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या पूछा आपसे। अरे सॉरी, एक्चुअली इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इस समय रात के 2 बज रहे हैं, तो हल्की सी नींद आ रही है, तो कोई ना, टाइम ऐसे मैनेज करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स कुछ हैं, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछते हैं, सितंबर 2025 में नई दिल्ली के मनेकशा स्टेडियम सेंटर में प्रथम सेवाएं अकादमी प्रौद्योगिकी संगठन टी-सेट्स का उद्घाटन किसने किया। अच्छा, ये टी-सेट्स है क्या, सबसे पहले याद रखो त्रिसेवा का मतलब क्या है। त्रिसेवा का मतलब है कि तीनों सेनाओं के लिए एक एकेडमिक आईटी सेक्टर या प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया था सीडीएस अनिल चौहान जी ने। अच्छा, सीडीएस जी को क्या बोलते हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। इस अवसर पे इसकी थीम क्या थी, थीम याद रखना बेटा, थीम आपसे पूछी जाएगी। थीम थी विवेक व अनुसंधान से विजय। क्या थी बेटा, विवेक व अनुसंधान से विजय, और विवेक व अनुसंधान से विजय। इसकी जब भी थीम पूछ लो तो थीम हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंडसइंड बैंक ने 2025 में किसे अपना मुख्य वित्तीय सचिव या सीएफओ चुना है। इंडसइंड बैंक के सीएफओ किसको बनाया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। याद रखो बेटा, इंडसइंड बैंक ने अपना सीएफओ के रूप में विजय दमानिया जी को चुना, अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा, विजय दमानिया। कौन थे बेटा, विजय दमानिया। अब ये मुख्य कार्यकारी होंगे या मुख्य वित्तीय अधिकारी होंगे जिनका कार्य होगा प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी व वित्त को समावेश करना या वित्त को निभाना। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो गया, विजय विरल दमायनी, ऑप्शंस क्या रहा है, ऑप्शंस नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछना चाहता है, 22 सितंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। याद रखो बेटा, 22 सितंबर को भारत और मोरक्को ने, किसने बेटा, भारत और मोरक्को ने अपने बीच में एक रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किया, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा, मोरक्को। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगला पूछना चाहता है, हाल ही में भारत ने किस अधिकारी को विश्व बैंक और मिल्टन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2025 के लिए चुना है। अच्छा, भारत ने चुना है, अब इनका नाम तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अब आपको याद भी रखना पड़ेगा किसको चुना गया। ये बेटा चुना गया श्री विवेकानंद गुप्ता जी को। किसके, श्री विवेकानंद गुप्ता जी, अर्थात आठवें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए श्री विवेकानंद गुप्ता जी को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट पॉइंट है, बीबीएनजे संधि, बीबीएनजे ट्रीटी मैरीन बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन किस तिथि से प्रभावी होंगे। ये प्रभाव होगा सन 2026 में जनवरी से। इसके बारे में मैं एक डिटेल क्लास बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब किस जनवरी से होगा ये आपको ध्यान रखना है। एक ही ऑप्शन दिया 17 जनवरी, तो 17 जनवरी सन 2025 से, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य ने नंजारन पक्षी अभ्यारण्य को रेड नेक्ड फैलोरोप के में पहली बार देखा है। अच्छा, नाजारन पक्षी अभ्यारण्य में रेड नेक्ड फैलोरोप पहली बार देखा गया है। अब ये नजारन पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ से, क्वेश्चन इतना सा पूछना चाहता है, तो याद रखना ये जो पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 10वें का ऑप्शन नंबर ई सही रहा, तमिलनाडु। ठीक, आज के सेशन को यहीं रखते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल किसी बैच की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा सेशन लाइव हो चुका है, उससे जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।